नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 5 के विद्यार्थी कक्षा 6 में प्रवेश लेने जा रहे हैं। उनके लिए किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, आपके पास में किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, उससे संबंधित चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल अंकों में सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार का, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर 2024 है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी करिए, अपना फॉर्म फिल आउट कर लीजिए। हम बात करें नवोदय विद्यालय के परीक्षा के स्वरूप की यानी सिलेबस की, तो आपके परीक्षा के अंदर कुल 3 टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। सबसे पहले मानसिक योग्यता से संबंधित कुल 40 प्रश्न आएंगे 50 अंकों के। उसके बाद में हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे 25 अंकों के, और मैथमेटिक्स यानी अंकगणित के 20 प्रश्न आएंगे 25 अंकों के। इस प्रकार कुल 80 प्रश्न आपके आने वाले हैं 100 नंबर के। और टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षा मेट से संबंधित आपके पास में कुल 40 प्रश्न आने वाले हैं। 10 अलग अलग प्रकार के 4-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुल 40 प्रश्न 50 अंकों के। मानसिक योग्यता परीक्षा ये अशाब्दिक परीक्षा है। इसमें केवल चित्रों तथा आकृतियों के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की सामान्य मानसिक योग्यता को परखना है। इस खंड के 10 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होंगे और किस प्रकार होंगे उदाहरण सहित हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले हम भिन्न आकृति छांटिए से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भिन्न आकृति छांटने से संबंधित प्रश्न नंबर 1 से 4 तक आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें चारों आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से एक समान है तथा एक आकृति है वो अलग प्रकार की, यानी 3 आकृतियां समान होगी और एक अलग आकृति होगी। जैसे यहाँ पर ये 4 आकृतियां दी गई है, आप देख सकते हैं। इनमें से एक अलग आकृति कौन सी है आप बताइए। आप देख सकते हैं ए आकृति इसमें अलग है। ए आकृति किस प्रकार अलग है बताइए आप विद्यार्थी कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ए आकृति अलग क्यों हुई? बाकी सभी में आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 के अंदर ये देखिए, यहाँ पर ये वाला निशान 20 के अंदर है, बीच वाले लाइन के अंदर। लेकिन आप ए आकृति के अंदर देखेंगे तो ये साइड वाले के अंदर यहाँ पर है, ये कट मार्क का निशान है वो, इसलिए ये आकृति अलग हो गई। इस प्रकार के आपको कुल 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम आकृति मिलान से संबंधित प्रश्नों की बात करें तो इसी प्रकार के भी 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आकृति मिलान से संबंधित प्रश्न नंबर 5 से 8 तक 4 प्रश्न है। इसमें एक साइड में दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है और बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। तो इसमें से हूबहू आकृति आपको मिलान करनी है। कौन सी है? समस्या आकृति में जो दी गई है उसकी जैसी की जैसी आकृति कौन सी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड में जो आकृति दी गई है ये वाली, इस प्रकार की आकृति इसमें से कौन सी है? तो ये सी वाली है। आप देखेंगे इसमें ये इसी प्रकार है और इस साइड में ये है तो इस साइड में ये यहाँ पर है और नीचे इस प्रकार है तो इसी प्रकार इस प्रकार है। इस प्रकार कुल 4 प्रश्न आपको आकृति मिलान से संबंधित देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें आकृति पूरक से संबंधित प्रश्न नंबर 9 से 12 कुल 4 प्रश्न आने वाले हैं। इसमें एक आकृति दी गई है, बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका कुछ भाग है वो विलुप्त है, हटा दिया गया है। तो उस विलुप्त भाग को दाईं ओर 4 आकृतियां दी गई है ABCD, उनको उठाकर विलुप्त भाग की जगह आपको लगाना है। तो यहाँ पर कौन से भाग फिट आएगा आप देखेंगे। इसको पूर्ण करेंगे तो इस प्रकार आएगी ये आकृति और उसके बाद में ये इस प्रकार सीधा डंडा और फिर ये और फिर इस प्रकार कौन सी आकृति है? ए आकृति है। तो इसमें ए आकृति इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार मानसिक योग्यता में पार्ट 3 के अंदर इस 4 प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट में आकृति श्रृंखला पूर्ण करने से संबंधित 4 प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न नंबर 13 से 16 तक बाईं ओर 3 समस्या आकृतियां हैं वो दी गई है। चौथी आकृति का जो स्थान है वो छोड़ दिया गया है। समस्या आकृति
एक श्रृंखला में है, आप बताओ कि आगे कौन सी आकृति होगी। इस आकृति को पूर्ण करना है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसमें सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। पहले इस यहाँ पर क्रॉस था, उसके बाद में नीचे 0, यहाँ ओ आ गया, उसके बाद में इस साइड में क्रॉस आ गया, तो ऊपर की तरफ ओ आएगा। तो सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, समानता से संबंधित भी 4 प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। समानता से संबंधित यानी इन दोनों के अंदर जो समानता है, इसी प्रकार ये दोनों समानुपात में होंगे। 17 से 20 तक दो समुच्चय के अंदर 2-2 आकृतियां हैं। इसमें समुच्चय में प्रश्न चिन्ह लगाया गया यहाँ पर। तो पहली और दूसरी आकृति के बीच में जो संबंध है, इसी प्रकार तीसरी और चौथी आकृति में संबंध होने वाला है। तो आप बताइए कौन सा इसमें होगा। जिस प्रकार पहले और दूसरे में जो संबंध है, यानी पहले त्रिभुज ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ हो गया। इसी प्रकार इसमें पहले ये पंचभुज ऊपर की तरफ है, अब नीचे की तरफ हो जाएगा। ए आकृति के अंदर हो, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए आकृति इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार का सिलेबस आपके सामने आने वाला है नवोदय प्रवेश परीक्षा के अंदर। मानसिक योग्यता में अगला भाग 6 नंबर भाग है, वो रेखा गणितीय चित्र पूरक के त्रिकोण, वर्ग और वृत्त को पूर्ण करने से संबंधित पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसको पूर्ण करना है। इसको पूर्ण करेंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी? इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो ये कौन सी आकृति में है? ए आकृति के अंदर है। कौन सी आकृति में है? ए आकृति के अंदर है। ए आकृति को उठाकर यहाँ पर मेलेंगे, इस आकृति को यहाँ पर, तो ये पूर्ण रूप से वर्ग आयत बन जाएगा। तो ये या तो आपको त्रिकोण पूरा करना है, या वर्ग या वृत्त या आयत जो भी हो, इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें कौन सा बन जाएगा? इसको दोनों को मिलाएंगे तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट, दर्पण बिंब से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। आपको बताना क्या है कि बाईं ओर आकृति जो दी गई है, उसके सामने आपको एक दर्पण लगा देना है। जैसे दर्पण लगाएंगे तो दर्पण के अंदर किस प्रकार आपको दिखाई देगा। दर्पण में क्या होता है, जो आकृति सामने दिखाई देती है, जैसे हाथ ये है, तो दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये अंगूठा दर्पण के इस साइड में आ जाएगा, इस प्रकार दिखाई देगा इस हाथ की तरफ। तो इसी प्रकार यहाँ पर टी है, तो टी के जैसा ही दिखाई देगा। इस प्रकार उल्टा कर देना है, पलटा मार देना है। दर्पण में देखेंगे तो, जल में देखते हैं तो नीचे की तरफ हो जाता है, दर्पण में क्या होता है, साइड में हो जाता है। तो टी इस प्रकार रहेगा और ए उसके बाद में दर्पण के पास में ए है, तो ए रह जाएगा, बी उल्टा हो जाएगा और टी होगा। इस प्रकार कौन सी है? डी आकृति इसमें इस प्रकार की आकृति होगी। नेक्स्ट 8 नंबर, इसमें पंच नियंत्रित आकृति को मोड़ना और खोलना, यानी कागज कटिंग से संबंधित है। सबसे पहले क्या करना है, एक कागज है उसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया, फिर इस साइड के अंदर फोल्ड किया और फिर एक कट लगा दिया, ऊपर एक बिंदु कर दिया, फिर ओपन करेंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो इसमें ए आकृति की तरह ये ओपन हो जाएगी। इस प्रकार के भी 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन से संबंधित, यानी प्रश्न नंबर 33 से 36 तक बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 आकृतियां दी गई है, ए बी सी डी। इस उत्तर आकृति को चुने जो समस्या आकृति के टुकड़े हैं उसको पूर्ण रूप से जोड़ दे। आपको यहाँ पर एक जो आकृति दी गई है ये वाली, इसको इकट्ठा करना है तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। इसको इकट्ठा करने पर डी आकृति की जैसी आकृति बन जाएगी। तो डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, सन्निहित आकृति, तो सन्निहित आकृति यानी छुपी हुई आकृति हम कह सकते हैं। इस प्रकार के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार की आकृति, इन चारों में से किस प्रकार की आकृति है। इस बी में देखिए, बी में ये रही, यहाँ पर ये वाली आकृति रही। तो आपको छुपी हुई आकृति देखकर बताना है कौन सी आकृति इसमें छुपी हुई है। तो ये वाली आकृति किस में छुपी हुई है, बी में छुपी हुई है। तो इस प्रकार के भी 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो मानसिक योग्यता की हमने यहाँ पर बात की, 10 टाइप के यहाँ पर प्रश्न आपको बताए।
4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कुल 40 प्रश्न मानसिक योग्यता में से पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 100 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार कुल 50 अंकों के तो मानसिक योग्यता हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंक गणित परीक्षा से संबंधित। गणित से संबंधित कुल 20 प्रश्न आने वाले हैं। आपको पहले ही बता दिया, सिलेबस में कुल 80 प्रश्न आएंगे, जिसमें 40 मानसिक योग्यता के आएंगे, 20 गणित के आएंगे और 20 भाषा से संबंधित आने वाले हैं। अंक गणित के अंदर आपको यहाँ पर 12 प्रश्नावली दी गई है। 12 विषयों के ऊपर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले संख्या और संख्या पद्धति से संबंधित। नेक्स्ट पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाओं से संबंधित। नेक्स्ट गुणनखंड और अपवर्त्य उनके गुणों से संबंधित। नंबर 4 दशमलव और उन पर आधारित संक्रियाएं। ये प्रश्नावली है। इन 12 प्रश्नावलियों में से ही 20 प्रश्न आने वाले हैं, बाहर से नहीं आएंगे। नेक्स्ट भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना। नेक्स्ट लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन आदि का मापन। नंबर 7 संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण। नंबर 8 भिन्न संख्याएं समान भिन्न का जोड़ घटाना गुणा करना से संबंधित। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 के अंदर देखें, ये 9वीं प्रश्नावली कौन सी है, लाभ हानि से संबंधित है। तो लाभ हानि से संबंधित हो गया इसमें। दसवीं के अंदर परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित पूछा जाएगा। और बहुभुज का परिमाप, वर्ग, आयत, त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे आयत के भाग है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्नावली नंबर 11 के अंदर कोण के प्रकार और इसका सरल अनुप्रयोग। 12 में बार, आरेख, ग्राफ और रेखीय चार्ट का उपयोग करने से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण। इस प्रकार कुल 12 प्रश्नावली आपको बताई गई है गणित के अंदर। इनमें से 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। धारणाओं और उससे संबंधित दक्षताओं के बोध तथा उनके अनुप्रयोग के परीक्षण पर अधिक बल दिया जाएगा। अंकगणित परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों के प्रकार के विषय में यहाँ पर कुछ प्रश्न बताए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न बताया गया है, 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 10 गुणा 10 गुणा 10, या फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, और इसी प्रकार 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 10। और डी के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार पहले बोध से संबंधित, परीक्षण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बोध से संबंधित। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली 4 विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी, 1, 3, 5 और 7। ये 4 विषम संख्याएं हो गई। इन चारों का अगर हम औसत निकालें तो इन चारों को जोड़ देंगे, 1, 3, 5, 7 को, और 4 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 4 उत्तर आ जाएगा। तो 20 में सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट मानसिक योग्यता के बाद में हमने अंकगणित से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली है। कुल 20 प्रश्न आएंगे। अब हम भाषा परीक्षा से संबंधित बात करेंगे। भाषा परीक्षा से संबंधित भी कुल 20 प्रश्न आने वाले हैं और 25 अंकों के रहने वाले हैं। भाषा परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, आपके सामने 4 गद्यांश या पद्यांश देखने को मिलेंगे। उनमें से 5-5 प्रश्न उस गद्यांश के अंदर से पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों के पढ़ने के बोध को मापना है। इनमें 4 गद्यांश है, प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे और अभ्यर्थी गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उस प्रश्नों के उत्तर देगा। यानी भाषा से संबंधित है। गद्यांश के अनुपालना में गद्यांश का यहाँ पर एक नमूना दिया गया है। वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। वे हमें घर व फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी प्रदान करते हैं। वन हमें ईंधन व कागज बनाने के लिए भी लकड़ी प्रदान करते हैं। वे पक्षियों, वन्य जीवों व कीट पतंगों के लिए
शरण देते हैं, वन वर्षा कराते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जंगलों का अस्तित्व अति महत्वपूर्ण है। यह एक निर्विवाद व स्थापित तथ्य है कि हमें पारिस्थितिकी तंत्र का ध्यान रखना होगा। मानव के अनवरत अस्तित्व के लिए पर्यावरण व इसके संसाधनों को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना अपरिहार्य हो गया है। यहाँ पर अब 5 प्रश्न आपको बताने हैं। नंबर 1, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हेतु का अस्तित्व अनिवार्य है। किसका अस्तित्व अनिवार्य है? तो हमने ऊपर पढ़ा कि वन का अस्तित्व अनिवार्य है पारिस्थितिकी तंत्र का उसकी सुरक्षा के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर हमने पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न, संरक्षण का विलोम शब्द क्या है? तो संरक्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विनाश। क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान का पर्याय नहीं है? विवेकशील, ज्ञानवान, हास्यास्पद या फिर न्याय संगत। तो बुद्धिमान का पर्याय कौन सा नहीं होगा? हास्यास्पद नहीं होगा, विवेकशील हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा, न्याय संगत भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, बढ़ई वनों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि जंगल उन्हें देते हैं जलाने हेतु लकड़ी, या फिर कागज बनाने हेतु लकड़ी, फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी, या फिर जानवरों के लिए घर। तो वनों पर निर्भर करते हैं। बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं, तो वो फर्नीचर बनाने के लिए उससे लकड़ी उनसे वनों से लेते हैं। तो इस चीज में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, वन्य जीव बेघर हो जाएंगे यदि कागज की मिलें नष्ट हो जाएगी, घर बना दिए जाएं, या वनों का विनाश हो जाए, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का ध्यान रखा जाए। तो इस चीज में बिल्कुल सही उत्तर होगा। वनों का अगर विनाश हो जाएगा तो वन्य जीव है वो बेघर हो जाएंगे। इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे साथ में सीधे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो ऊपर एक लिंक आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए। यहाँ पर क्लिक करें तो आप हमारे साथ में डायरेक्ट व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे और सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अधिक से अधिक मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर करें। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर लिखें। यहाँ पर हमने कुल 80 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली है। मानसिक योग्यता से संबंधित कुल 40 प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न हिंदी से संबंधित और 20 से अंकगणित से संबंधित। यहाँ पर हम काफ़ी सारे प्रश्न करने वाले हैं। संपूर्ण सिलेबस आपको यहाँ पर निःशुल्क करवाया जाएगा। मॉडल पेपर हम लेके आएंगे, पिछले सालों में आए हुए प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है और अपने मित्रों के साथ में शेयर कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।